हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और आज का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अजय सेठ को नया वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, तुहिन कांत पांडे की बात करें तो अभी न्यू हमारे सेबी के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो है आपका सेबी के नए चेयरमैन बन चुके हैं। इसीलिए ये पोस्ट जो था फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले तुहिन कांत पांडे जी जो थे फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, और ये पोस्ट खाली हो जाने के बाद तो किसे भर दिया गया है? अजय सेठ जी के द्वारा भर दिया गया है इस पद को। तो नया वित्त सचिव कौन बन चुके हैं? आपका अजय सेठ बन चुके हैं। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 तक लगातार अगर हम लोग ग्रो करते रहें फ्रेंड्स, तो 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था को हम लोग हासिल कर लेंगे। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में आपका USA आता है, ध्यान रखिएगा। USA सेकेंड पोजीशन पर है आपका चाइना, और थर्ड पोजीशन पर आता है आपका फ्रेंड्स जर्मनी, और फोर्थ नंबर पर आता था जापान। अब फिफ्थ नंबर पे हम लोग आते हैं, यानी भारत आता है। ठीक है, तो चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लगातार। तो 2025 तक हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था को हासिल कर लेंगे। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि IMF की स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं वाशिंगटन DC है। और MD अभी वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, गीता गोपीनाथ बनी हुई है। ये इंडिया से बिलोंग करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सवाल है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करते हैं या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं, ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF ही जारी करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका हरियाणा से किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नोटबुक में नोट बनाते हैं चलते हैं तो इसे इम्पोर्टेंट VVI कर लीजिएगा, क्योंकि महिला राष्ट्रपति की बात हो चुकी है। नामीबिया में ऐसे बहुत से राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है जिसने शपथ ली है हाल ही में, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नेटुम्बो नदी नदेत्वा। थोड़ा नाम अजीब है उच्चारण में, यानी प्रोनाउंसिएशन में आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही है, नेटुम्बो नदी नदेत्वा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में लॉन्च इमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर जानते हैं कि बुक्स एंड ऑथर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उत्पल कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, पुस्तक का सवाल है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग की बात करती है फ्रेंड्स, ठीक है, सीनियर सिटीजन आयोग की बात करती है, यानी कि कमीशन की बात कर रही है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है हमारा केरल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य बन चुका है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा,
7वां सवाल है, हाल ही में इंटैक जो जिसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास हिंदी में बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार ठाकुर का इनका अध्यक्ष गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। देखिए चाइना F1 की बात हो रही है, नहीं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 की बात हो रही है। और जीतने वाला कौन है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री जो है ये बन चुकी है चाइना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीतने वाली। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में NIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अमिताभ कांत को NIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि NIT की विश्वविद्यालय की बात हो रही है, उनकी चांसलर की बात हो रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। और ये सबसे पहले आप लोग आंसर जानने से पहले इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, टीबी डे की बात कर रही है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे, ध्यान रखिएगा है ना। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स ये आप लोग को कारण मैं दे दूंगा, ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग थीम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई डे मनाया जाता है अगर उसकी थीम बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो थीम है इस बार की वी कैन एंड टीबी, ये थीम है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ध्यान रखिएगा कि 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम जो एक बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स उसकी खोज की गई थी। ये बैक्टीरिया टीबी के लिए जो टीबी का जो बीमारी होती है उसका मुख्य लक्षण होता है, मेन कारण यही बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो 24 मार्च को रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में इसकी खोज हुई थी, जिसके कारण ये डे जो है 24 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 10 की करंट अफेयर्स के सवाल। सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों को जितना भी शेयर कर सकते हैं भी फ्रेंड्स, अपने कलीग्स हो गए, अपने पड़ोसी हो गए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर हेल्प कीजिएगा एक दूसरे का। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।